बारिश और सैलाब से तबाह हालात का जायजा लेने के लिए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह 2 रोज़ा जम्मू दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने तवी नदी किनारे सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया। वजीर दाखिला शाह आज मुतासरा इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे, जिनमें किश्तवाड़, कठुआ, रामबन, उधमपुर, दोड़ा और जम्मू शामिल है। इस दौरे को लेकर सिक्योरिटी इंतजाम भी सख्त कर दिए गए हैं। राजभवन में वजीर दाखिला अमित शाह राहत और बचाव इंतजाम पर एक आला सतह मीटिंग की सदारत करेंगे। ये भी कयास लगाया जा रहा है कि मीटिंग के बाद वजीर दाखिला जम्मू कश्मीर के लिए कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि बाढ़ को कौमी आफत करार दिया जाए और रियासत के लिए एक खास पैकेज दिया जाए। अब तमाम नजरें होम मिनिस्टर की इस अहम बैठक और उनके फैसलों पर टिकी हुई हैं। जम्मू से हमारे साथ तफसीलात के लिए ख्वाहिश पटियार जुड़ चुके हैं। ख्वाहिश जानना चाहेंगे कि आज जो बारिश और सैलाब से तबाह हालात का जायजा लेने के लिए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का दौरा है, उन्होंने दौरा किया और बोला ये भी जा रहा है कि वो हवाई सर्वे भी करेंगे, तो क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? मैं आपको बता दूं कि गृह मंत्री अभी से कुछ देर पहले, लगभग 15 मिनट पहले इसी स्पॉट पर थे जहां पर मैं अभी खड़ा हूं। मेरे पीछे जो मेन तवी ब्रिज है जम्मू का, विक्रम चौक का, इसके किनारे जो तवी का जो फ्लो था उसने किनारों को तोड़ दिया, कई स्ट्रक्चर गिरा दिए, कई घर गिरा दिए, बहुत तबाही मचाई। तो गृह मंत्री जब इसी रास्ते से होते हुए एयरपोर्ट जा रहे थे तो बीच में रुके हैं, उपराज्यपाल उनके साथ थे और उसके अलावा चीफ सेक्रेटरी थे, डिपकॉम थे। तो सबने जो है, और खासतौर पर डिपकॉम क्योंकि वो यहाँ के डिवीजन कमिश्नर है, तो उन्होंने गृह मंत्री को अवगत कराया तवी के दोनों कोनों के बारे में। एक तरफ तो रिवर, मेरे राइट साइड में रिवर फ्रंट बन रहा है, तो उन्होंने रिवर फ्रंट के बारे में बताया कि ये रिवर फ्रंट बना हुआ है, इस कारण जो है तो दोनों तरफ के हिस्से बच गए, किनारे टूट नहीं पाए। लेकिन उससे पहले यानी कि जो लेफ्ट एंड है, जो टूवर्ड आगे जम्मू का पूरा इलाका आता है, वो वहां पर अभी जो किनारे थे, जो बैंक थे, वो तभी ने बहुत बुरी तरह से जो है वो डैमेज किए हैं, डिस्ट्रॉय किए हैं। तो गृह मंत्री ने इसी पुल पर खड़े होकर लगभग 10 मिनट पूरा जायजा लिया। उसके बाद वो यहाँ से आगे की ओर का कॉन्वॉय जो है टुवर्ड्स एयरपोर्ट की ओर गया है। अब एज पर सोर्स ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वो जो जम्मू के एयरपोर्ट के आगे के इलाके जो सबमर्ज हुए थे वहां पर भी जा सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अभी उन्होंने एयरपोर्ट जाना है और एयर सर्वे जो है वो करना है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जम्मू के ऊपर इस समय काले बादल लगातार छा रहे हैं, तो यकीनन जो देखा जाएगा कि किस तरह की सिचुएशन है। हालांकि गृह मंत्री कल देर रात 11 बजे जम्मू पहुंचे, उसके बाद राजभवन गए। आज उन्होंने कुछ जो एमिनेंट लोग हैं उनसे भी मिलना है, प्रोमिनेंट लोगों से भी मिलना है और यहाँ की सिचुएशन जो है वो लोग जो है उनसे डिस्कस भी करेंगे। उम्मीद यही है कि एक बड़ा पैकेज जो है उसका जो अनाउंसमेंट है केंद्र सरकार करेगा। खुद गृह मंत्री इसीलिए यहाँ पर आए हैं ताकि वो जमीनी स्थिति पर आकर सारा जायजा ले सकें। जम्मू के क्या सूरत हाल थे, किश्तवाड़ के क्या थे, डोडा के क्या थे, रामपुर के क्या थे, सांबा कठुआ क्या सूरत, जहाँ जहाँ फ्लड्स आए हैं वहाँ क्या सूरत हाल है, इसकी वो डिटेल रिपोर्ट लेके फिर ही हो सकता है मुमकिन है कि केंद्र सरकार कोई पैकेज जो है वो जम्मू कश्मीर के अनाउंस करे। जी वर्षिता, ख्वाहिश ये जानना चाहेंगे कि हवाई सर्वे में वो किन इलाकों का दौरा कर सकते हैं अमित शाह? देखिए, माना यह जा रहा है कि उधमपुर रहेंगे, वो उधमपुर का दौरा कर सकते हैं क्योंकि एयर अगर हम रूट देखें तो उससे सभी जगह आसपास ही नजर आती है। उधमपुर देख सकते हैं, रामबन देख सकते हैं, डोडा के इलाके देख सकते हैं, इवन की किश्तवाड़ का इलाका हो सकता है कि सिसोटी के ऊपर वाली तरफ जहाँ क्लाउड बस्ट हुए हैं वो इलाके भी देखें। उसके अलावा कठुआ के इलाके हैं, उसके अलावा सांबा है, जम्मू है, जम्मू के लो लाइंग एरियाज है। तो जहां जहां हो पाएगा, जहां जहां अमित शाह चाहेंगे कि वो जाएं, तो वहां पर उनको जो है एरियल सर्वे कराया जाएगा। क्योंकि अगर हम एयर ट्रैफिक या एयर रूट्स की बात करें तो वो बहुत ज्यादा उसमें दिक्कत परेशानी नहीं आती है। तो जैसा कि आप स्पॉट पे अभी जाए मौका पे मौजूद है, तो क्या कुछ सिक्योरिटी के सूरत हाल वहां पे बने हुए हैं अभी इस दौरे को लेकर अगर हम बात करें तो? देखिए, पैरामिलिट्री फोर्स की यहाँ पे भारी डिप्लॉयमेंट की गई है, जम्मू कश्मीर पुलिस है। और अभी से कुछ देर पहले जब अमित शाह खुद इस पुल के ऊपर थे तो यहाँ पे ट्रैफिक 15 मिनट पहले ही रोक दिया गया था, यानी कि दोनों तरफ से ट्रैफिक रोक दिया गया था। और जम्मू की ये सेंट्रल, इसको जम्मू का हार्ट भी कहा जाता है, लाइफ लाइन भी कहा जाती है, ये विक्रम चौक ब्रिज की। फोर्थ ब्रिज ऑलरेडी डैमेज हुआ है, वो बंद है, मुजफ्फरनगर पुल चल रहा है, लेकिन 2 ही पुल इस समय ऑपरेशनल है। भारी लोड है उसके ऊपर, लेकिन अमित शाह के विजिट को देखते हुए पुल पहले ही बंद कर दिए थे, ट्रैफिक को रोक दिया गया था। और जिन जिन रूट से अमित शाह ने जाना है, अभी भी अगर हम बात करें, आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे ख्वाहिश कि ये भी कयास लगाया जा रहा है कि मीटिंग के बाद वजीर दाखिला जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, तो क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? क्या कुछ पता लगाया गया है कि किस बारे में वो ऐलान कर सकते हैं, क्या कुछ ऐलान कर सकते हैं?
बिल्कुल, क्योंकि गृह मंत्री सबसे पहले वो ग्राउंड असेसमेंट करेंगे किस तरह के सूरत हाल है, लोगों से भी उनकी मुलाकातें होंगी, बीजेपी का डेलीगेशन भी उनसे मिला है। बड़ी बात यह है कि वो अपने दौरे को लेकर मीडिया से भी मुखातिब होंगे। माना यह जा रहा है कि वो अभी मुमकिन है कि अनाउंस कर दें या फिर हो सकता है दिल्ली से भी अनाउंस किया जाए, क्योंकि अभी बहुत कुछ ग्राउंड रिपोर्ट बननी है। अभी भी जम्मू के बड़े सारे जम्मू संभाग के बड़े सारे इलाकों तक विभाग पहुंचे नहीं है, तो एक्चुअल अभी ये असेसमेंट नहीं हो पाई एक्चुअल नुकसान कितना हुआ है। ओवरऑल देखिए तो कई 100 करोड़ का नुकसान जो हुआ है, इसमें 700-800 करोड़ इवन की इतना ही नुकसान आप कह सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्राइवेट प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, बहुत तहस हुआ है। तो जब तक पूरा रिकॉर्ड नहीं आ जाता सरकार के पास, उसके मुताबिक एक अनाउंसमेंट की जाएगी। हालांकि जो इसको एक नेशनल डिजास्टर के रूप में भी घोषित करने की जो है वो मांग की जा रही है यहाँ की सरकार द्वारा, लेकिन वो केंद्र डिसाइड करेगा किस तरह से पूरी सिचुएशन को लेने वाला है, क्योंकि नेबरिंग स्टेट हिमाचल में बड़ा बुरा हाल हुआ है, उत्तराखंड में बुरा हाल हुआ है, तो केंद्र सरकार को सारी चीजें देखकर ही पैकेज अनाउंस करनी है। ओवरऑल अमित शाह सबसे पहले एरियल व्यू करेंगे, उसके बाद यहाँ पे और कुछ लोगों से मिल सकते हैं, देन उसके बाद जब मीडिया ब्रीफिंग करेंगे यकीनन उसमें वो अपने दौरे के बारे में पूरा बता सकते हैं और जो कुछ उन्होंने अनुभव किया, चीजें देखी है, उसके ऊपर भी वो बात कर सकते हैं और ओवरऑल जम्मू कश्मीर के लिए कुछ अनाउंसमेंट भी हो सकती है। चलिए, तफसीलात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाहिश।